गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। लास्ट क्लास में मैंने आपको सेफ्टी एंड फर्स्ट एड में बहुत सारी चीज़ें बताई थी, जिस तरह से सेफ्टी वाइल राइडिंग अ बाइसिकल, या साइकिल पर चलने से पहले, साइकिल चलाने से पहले हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, जैसे उसके ब्रेक्स काम कर रहे हैं कि नहीं, सीट और टायर सही है कि नहीं, और हेलमेट हम साइकिल पे भी लगाएं, साइकिल वाली हेलमेट्स जो आती हैं वो कैसे लगानी है। और फिर ये है कि हाथ छोड़ के नहीं चलाना है और ईयरफोन्स यूज़ करके नहीं चलाना है। एंड यूज़ हैंड सिग्नल्स टू टर्न यू लेफ़्ट और राइट, और लेफ़्ट और राइट जाने से पहले हैंड का सिग्नल देना है कि हम जा रहे हैं। फॉलो ट्रैफिक रूल्स एंड सिग्नल्स, और जो भी ट्रैफिक के नियम हैं या सिग्नल्स हैं उसको फॉलो ज़रूर करना है। डू नॉट राइड ऑन सैंड और स्टोन्स, यानी रेत और पत्थरों पे हमें नहीं चढ़ना है। अब जो व्हीकल्स दूसरे हैं उसमें अगर हम जाना चाहते हैं, उस पर चलना चाहते हैं, तो बसेस वगैरह में कभी भी शोर ना करें, ड्राइवर को तंग परेशान ना करें, और कभी भी जो है कार से या मूविंग बस से चलते हुए ना चढ़ें या बाहर नहीं देखें अपने। ये सारी चीज़ें बता दी गई थी। फिर वाटर में कैसे हमें अगर स्विमिंग करना है तो एडल्ट के साथ जाएं, बड़े के साथ जाएं, और अपने जो है किसी भी तालाब, झील या नदी के किनारे हम खेलें नहीं, और बिना जो है नदी में किसी भी वाटर बॉडीज़ में हम लोग तैरें नहीं, बल्कि स्विमिंग पूल में तैरें, और एक लाइफ जैकेट होता है उसको हमेशा यूज़ करें। फायर वगैरह है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, हमें कैसे क्या करना है, ये सब चीज़ें बता दी गई थी कि मैच स्टिक्स, माचिस से, लाइटर से या कैंडल से खेलें नहीं, और गैस स्टोव वगैरह के नज़दीक नहीं जाएं, और कई पटाखे वगैरह सिंथेटिक कपड़ों में ना फोड़ें। डो नॉट ओवरलोड इलेक्ट्रिकल स्विचेस, इलेक्ट्रिकल स्विच पे ज़्यादा लोड ना दें। डो नॉट लीव फ्रेड वायर्स और कॉर्ड्स, किसी भी तार या कॉर्ड को ऐसे खुले ना छोड़ें। डो नॉट लीव एनी हीटर, ओवन और टोस्टर स्विच्ड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, कभी भी किसी हीटर, ओवन या टोस्टर को लंबे समय तक के लिए ना ऑन रखें। डो नॉट लीव पेपर्स, न्यूज़पेपर्स, बुक्स, कर्टेंस और एनी अदर क्लॉथिंग नियर फायर प्लेस वेयर स्पार्क कुड इग्निट देम, और कभी भी किसी भी पेपर को, न्यूज़पेपर को, बुक्स को या पर्दे को हम लोग जो है आग के नज़दीक ना रखें। और किसी को आग लग जाती है तो क्या करें, 101 पे डायल करें, ये इमरजेंसी होता है। मूव आउट एज सुन एज पॉसिबल, कभी भी किसी बिल्डिंग में आग लग जाए तो उससे जल्द से जल्द बाहर निकल जाएं। लिफ्ट वगैरह का यूज़ ना करें, इमरजेंसी एग्ज़िट से बाहर निकलें। इफ़ योर क्लॉथ्स कैच फायर डू नॉट रन, कभी भी कपड़ों पे आग लगे तो हमें भागना नहीं चाहिए, बल्कि हमें रुक के और ज़मीन पे ही ड्रॉप होना चाहिए, ऐसे गिर जाना चाहिए। एंड कवर योर आइज़ एंड फेस विथ हैंड्स एंड रोल डाउन ऑन द ग्राउंड, जिस तरह से तस्वीर में दिखाया गया है कि कभी भी अपने आप को किस तरह से लेट जाएं, और लेट के इस तरह से फेस कवर करके और फिर रोल डाउन करें आग लगने पे। अब फर्स्ट एड पढ़ना है इसमें हमें कि फ़र्स्ट एड किसे कहते हैं। तो फर्स्ट एड इज़ एन इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड और सिक पर्सन बिफोर अराइविंग ऑफ अ डॉक्टर। डॉक्टर से आने से पहले हम किसी भी तरह का ट्रीटमेंट अगर घर पे हम कर रहे हैं, किसी भी इंजर्ड पर्सन का, ज़ख्मी पर्सन का, जिसे चोट आई है, जिसे कुछ जल गया है, कट गया है, तो दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड। फर्स्ट एड हेल्प्स अ पर्सन इन रिलीविंग फ्रॉम पेन और प्रिवेंट द कंडीशन गेटिंग वर्स, यानी जो स्थिति है वो और ज़्यादा दयनीय या ख़राब ना हो, उससे और दर्द से आराम दिलाता है फर्स्ट एड। कट्स एंड वुंड्स, इफ़ द कट्स और वुंड इज़ स्मॉल, कभी भी कोई कटा या ज़ख्म जो है छोटा है, उसको सोप से धो लें और साफ़ करके कोई भी एंटीसेप्टिक लोशन लगाएं। ड्राई इट एंड अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम, और उसको अच्छे से पहले सुखा लें, उसके बाद एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं जो कटा है या जो ज़ख़म है उसके ऊपर। कवर इट विद अ बैंडेज टू प्रिवेंट इन्फेक्शन फ्रॉम, कभी भी अपने ज़ख़म को बैंडेज से कवर करेंगे तो जर्म से प्रोटेक्शन रहेगा। If the cut or wound is deep, wash it with soap and water or with antiseptic lotion. अगर ज़ख़म बहुत ज़्यादा गहरा है तो उसको साबुन या पानी से धोएं और एंटीसेप्टिक लोशन यूज़ करें। In case of excessive bleeding, make a thick pad of cotton and press it over the wound.
अगर मोटा ज़ख़म है तो उसके ऊपर कॉटन प्रेस करके और उसके बाद ज़ख़म पे लगाएं। देन टाई ए स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ टाइटली अबव द वुंड टू स्टॉप ब्लीडिंग। और बैंडेज किस तरह से लगाना ये बताया गया है कि ब्लीडिंग हो तो किस तरह से टाइट बैंडेज करना है। एस्प्रेन एंड फ्रैक्चर। एस्प्रेन अकर्स व्हेन आवर मसल्स गेट स्ट्रेच्ड और जॉइंट्स गेट ट्विस्टेड एंड स्वेल्ड अप। कभी भी जो है हमारा पाँव वगैरह मुड़ जाता है तो मोच आ जाता है, उसे स्प्रेन कहते हैं। स्प्रेन मीन्स मोच। अप्लाई एन आइस पैक ऑन द एरिया टू रिड्यूस द स्वेलिंग। जब कभी भी पैर हाथ मुड़ जाए और वहाँ पे मोच आ जाए तो अपने उस जगह पे हमें फ़र्स्ट एड में बताया जाता है कि बर्फ़ को अप्लाई करना चाहिए, बर्फ़ रगड़ना चाहिए ताकि स्वेलिंग जो है कम हो जाए। डू नॉट मूव द पार्ट एंड रैप क्रीप बैंडेज अराउंड द एरिया। उस पार्ट को ज़्यादा हिलाएं नहीं और बहुत अच्छे से बैंडेज कर दें उस एरिया पे जहाँ पे चोट वगैरह आई है। अ फ्रैक्चर अकर्स व्हेन अ बोन गेट्स ब्रोकन एंड कॉज स्वेलिंग। कभी भी कुछ टूट सकता है, टूटा हुआ जो है टूटता है जब भी कोई हड्डी और स्वेलिंग होता है। देयर इज़ एन एक्सट्रीम पेन सो द पर्सन इज़ अनेबल टू मूव। तो फ्रैक्चर में कभी भी कोई बॉडी वगैरह या बॉडी पार्ट्स हिलाना नहीं चाहिए क्योंकि जो है उसके ऊपर स्वेलिंग होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो डू नॉट ट्राई टू मूव द फ्रैक्चर्ड पार्ट। जो टूटा हुआ अंग है उसको हिलाएं नहीं। टेक एनी फ्लैट थिंग लाइक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड एंड टाई इट। कोई मोटी सी चीज़ लें और उसके ऊपर बांधें। दिस विल वर्क एज अ स्प्लिंट विच प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ बोन। इस तरह से हड्डियाँ हिलेंगी नहीं। टेक द पर्सन टू अ डॉक्टर एज सुन एज पॉसिबल। बहुत ही जल्दी से उस इंजर्ड पर्सन ज़ख्मी आदमी को डॉक्टर के पास ले जाएं। बर्न्स किसे कहते हैं? समटाइम बॉइलिंग वाटर, हॉट टी और मिल्क फॉल्स ऑन स्किन और यू मे टच हॉट ऑब्जेक्ट्स और मे बी वाइल बर्स्टिंग क्रैकर्स यू गेट बर्न्स। तो जब कभी भी हम पानी गर्म करते हैं या गर्म चाय या गर्म दूध हमारे स्किन पे गिरता है या हम उसको टच करते हैं तो या फिर कभी पटाखे से हमारा हाथ जो है जल जाता है, बर्न करता है, तो उस केस में क्या करना चाहिए? कूल डाउन द बर्नड एरिया अंडर कोल्ड रनिंग वाटर और अप्लाई एन आइस पैक। तो तुरंत जो है ठंडे पानी से उस एरिया को वॉश करना चाहिए। अप्लाई द सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड वाटर, यानी खाने वाले सोडा जो घर में यूज़ होता है किचन में, उस तरह का सोडा इस्तेमाल करना चाहिए और वाटर इस्तेमाल करना चाहिए कॉटन की मदद से। इफ़ द बर्न इज़ मेजर इमीडिएटली टेक द पर्सन। अगर ज़्यादा कुछ जल गया है तो जल्द से जल्द उसको डॉक्टर के पास ले जाएं। नोज़ ब्लीडिंग में क्या होता है? सिट डाउन ऑन द चेयर कीपिंग योर हेड बैक। इस तरह से सर अपना करके कुर्सी पे जब भी नाक से खून बहे तो उस तरह से बैठना चाहिए। पुट एन आइस पैक और अ वेट क्लॉथ ओवर द नोज़ टू स्टॉप ब्लीडिंग। कभी भी क्या करना है कि आइस पैक यूज़ करना है या वेट क्लॉथ यानी भींगा हुआ कपड़ा ओवर द नोज़ यानी नाक पे, और ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो। डो नॉट पिक, रब और ब्लो योर नोज़। कभी भी अपने नाक को उठाना नहीं चाहिए, ना ही रगड़ना चाहिए, ना ही नाक पे ब्लो करना चाहिए जब भी ब्लीडिंग हो। ब्रेथ थ्रू माउथ फॉर सम टाइम नॉट फ्रॉम नोज़। कुछ देर तक मुंह से ही सांस लेना चाहिए, ना कि नाक से, अगरचे खून बह रहा हो नाक में, नोज़ ब्लीडिंग हो। इफ़ ब्लीडिंग स्टिल डज़ नॉट स्टॉप टेक द, फिर भी अगर नाक से पानी नहीं रुके तो पेशेंट को डॉक्टर के पास ज़रूर लेकर जाना चाहिए। तो ये कुछ बताया गया, ये आपका चैप्टर कंप्लीट। एनिमल बाइट्स एक टॉपिक है कि बाइट ऑफ एनिमल्स लाइक डॉग, मंकी, बैट्स, वुल्व्स कॉज अ डेडली डिजीज़ कॉल्ड रेबीज़। रेबीज़ एक तरह की बीमारी है जब कभी कोई जानवर, कुत्ता, बंदर, चमगादड़ या जो है भेड़िया वगैरह काटता है तो उससे एक रेबीज़ बीमारी होने का ख़तरा होता है। वो बीमारी बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। उसके लिए हमें एंटीसेप्टिक क्रीम यूज़ करना चाहिए ताकि इन्फेक्शन ना हो। टेक द पर्सन टू अ डॉक्टर एंड हैव एन एंटी रेबीज़ इंजेक्शन। तो तुरंत उस पेशेंट को क्या करना चाहिए कि डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और एंटी रेबीज़ इंजेक्शन दिलवाना चाहिए। 5-6 इंजेक्शन आता है एंटी रेबीज़, वो दिलवाना चाहिए। अब जो है लेसन इन शॉर्ट को पढ़ते हैं कि ऑलवेज़ वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाइसिकल। जब कभी भी साइकिल चलाएं तो हमेशा एक हेलमेट का यूज़ करें।
फास्टन योर सीट बेल्ट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग थ्रू इन अ कार। जब भी कभी कार से हम लोग ट्रैवल करें तो अपना सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। डू नॉट प्ले विथ मैच स्टिक्स, लाइटर्स एंड कैंडल्स। माचिस से, लाइटर्स से या कैंडल से कभी भी खेलना नहीं चाहिए। फर्स्ट एड इज़ एन इमीडिएट हेल्प टू गिवन टू एन इंजर्ड और सिक पर्सन बिफोर अराइविंग ऑफ अ डॉक्टर। डॉक्टर के आने से पहले जो भी मदद पहले इंजर्ड पर्सन को पहुंचाई जाती है उसको फर्स्ट एड कहते हैं। इफ़ द कट और वुंड इज़ डीप, अगर कटा या ज़ख़म जो है गहरा है, वॉश इट विथ सोप एंड वाटर और विथ एंटीसेप्टिक लोशन। तो उसको एंटीसेप्टिक लोशन से, वाटर से धो देना चाहिए। डू नॉट ट्राई टू मूव द फ्रैक्चर्ड पार्ट। अगर हाथ पैर टूटा है तो उसे मूव करने से बचाना चाहिए। तो ये कुछ जो है वो है। अब जो है बाकी आप लोग जो है इसमें इसका ट्रू एंड फॉल्स दिया हुआ है, ये ज़रूर आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। वी शुड नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स एंड सिग्नल्स, राइट या रॉन्ग। वी शुड नॉट फॉलो तो ये रॉन्ग हो जाएगा। वी शुड फास्टन आवर सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग अ कार, राइट, अच्छी बात है। वी शुड स्विम इन पॉन्ड्स, नहीं, अपने अकेले जो है पॉन्ड्स में या रिवर्स में, लेक्स में हमें नहीं। वी शुड नॉट ट्राई टू मूव द फ्रैक्चर्ड पार्ट, राइट, राइट बात है, ठीक है। वी शुड नॉट पिक, रब और ब्लो आवर नोज़, हमें अपने ब्लीडिंग नोज़ को कभी भी जो है पिक नहीं करना है, रब नहीं करना। वी शुड नॉट वॉश द वुंड विथ सोप एंड वाटर, रॉन्ग बात है, हमें अपने ज़ख़म को जल्द से जल्द धो देना चाहिए। तो ये करेक्ट हो गया। इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं, तो इसमें बना लीजिएगा और बाकी सारे एक्सरसाइजेस कंप्लीट करके ज़रूर जल्द से जल्द दिखाएं। और इसके बाद मैं आपको जो है इसका क्वेश्चन आंसर भेजता हूँ और वर्ड मीनिंग भेजता हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।